नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज रियलिटी कंपनी के बारे में, मतलब रियलिस्टिक बिजनेस करने वाला एक कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, सोभा। तो सोभा जो है वो एक रियलिटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और देखा जाए तो एक छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी छोटा होने के बाद भी कंपनी आज अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से स्टॉक के इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, आप डेली बेसिस इंटरनेट लेवल में काम करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है, उस लिंक में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है और अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया डीमेट अकाउंट, उसके लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी वहां से खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट हमेशा विजिट करना चाहता हूँ, क्योंकि वेबसाइट से ही एक पता चल जाता है कंपनी के बारे में, डिटेल्स के बारे में, क्योंकि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक अंदाजा आपको वेबसाइट के माध्यम से ही मिल जाता है। तो चलो वेबसाइट से देख लेते हैं। देखिए, सोभा जो है वो देखा जाए एक रियलिटी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और कंपनी का जो नजरिया है, मतलब डिटेल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी कौन सा फील्ड में और कहाँ का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी काम कर चुके हैं। कंपनी यहाँ पे देखिए फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर ही जो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया गया है, ये प्रोजेक्ट टोटली आप देखेंगे तो सिंगापुर में है। तो सिंगापुर में मतलब इंडिया के बाहर भी कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है और यहाँ पे कंपनी देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं गुजरात में या इसका प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे लग्जरीज प्रोजेक्ट है कंपनी का। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के नहीं, पूरा का पूरा रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं और कंपनी देखिए अलग अलग जगह पे मतलब रियलिस्टिक का बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का तो ये तो बिजनेस है, मतलब कंपनी का कंस्ट्रक्शन के ऊपर बिजनेस है। अभी देखा जाए तो कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रहा है वो तो आपको देखना चाहिए। देखिए, कंपनी का फील्ड तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ और अभी देखना है कंपनी टोटली टोटली जो बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह है, आप देख सकते हैं बेंगलुरु में, चेन्नई कम, यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी जगह है। दिल्ली में भी करते हैं और भी गुजरात में भी है और पुणे में भी है और देखिए बहुत सारे मसूराई में भी है, कोची में है। तो अलग अलग जगह पे कंपनी काम करते हैं और इंडिया के बाहर भी कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो अभी इस कंपनी क्या फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, उसे जानने से पहले कंपनी का आज के दिन का जो गुड न्यूज है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के दिन का न्यूज। तो न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस वेबसाइट के माध्यम से इस न्यूज को पब्लिश किया गया, तो ऑब्वियसली मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो चलो देख लेते हैं इस न्यूज क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है शोभा जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में सेल्स बुकिंग आप 23%, मतलब कंपनी का कितना बड़ा सेल्स यहाँ पे ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हैं। देखिए कंपनी का जितना सेल्स होगा उतना ही कंपनी का बिजनेस फैलेंगे, मतलब फैले हुए रहेंगे। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो टोटल 23% का टोटल जो ग्रोथ हुआ सेल्स का। और यहाँ पे रुपीज देखिए 3,870 करोड़ का टोटल यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो डिमांड था कंपनी के ऊपर, जो डिमांड को फुलफिल किया। ऑब्वियसली कंपनी ने अच्छा खासा काम करने के बाद डिमांड को फुलफिल किया। तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में कंपनी बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कहाँ पे इतना अच्छा खासा काम किया। आप देख सकते हैं बेंगलुरु बेसिस कंपनी, ऑब्वियसली बेंगलुरु बेसिस कंपनी है। रियलिटी फार्म सोभा लिमिटेड सेल्स बुकिंग रेज बाय 23% टू इट्स ऑल टाइम हाई, मतलब अब कभी तक कंपनी इतना ज्यादा हाई सेल्स कभी नहीं किया था जब से कंपनी मार्केट में आया है। सिर्फ मार्केट में नहीं, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब के बात कर रहा है। कंपनी स्टार्ट कब से हुआ वो भी आपको देखना। तो कंपनी 1995 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और कंपनी स्टार्ट होने के बाद कंपनी देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। उस टाइम से देखा जाए तो आज के दिन का जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे खुद का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट रेशियो को मेंटेन किया। तो जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो मेंटेन किया और कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ तो इसलिए प्रॉफिट रेशियो भी ग्रोथ हुआ। आप देख सकते हैं अराउंड 3,870 करोड़ का टोटल सेल्स यहाँ पे किया हुआ है और वो भी इस साल में 2021 एंड 2022 फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ए यहाँ पे देखिए क्वार्टरली
यहाँ पे देखिए ऑपरेशन अपडेट, तो क्वार्टरली जो कंपनी के रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा था कंपनी सेल्स बुकिंग इन वैल्यू टाइम्स इंक्रीज 22%। ऑब्वियसली देखिए सिर्फ इस क्वार्टर में ही सबसे ज्यादा सेल्स हुआ, तो इसीलिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस 23% दिखा रहा है, क्योंकि इस क्वार्टर में ही कंपनी 22% का सेल्स यहाँ पे किया हुआ है। 49,967 स्क्वायर फुट का टोटल काम किया। और वो भी देखिए टोटल यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल कितना था, 40,13,000 स्क्वायर फुट। मतलब फाइनेंशियल ईयर पिछले सालों में जो था उसको उसको भी ब्रेक किया और एक कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स का रिपोर्ट पब्लिश किया। तो देखिए कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट अच्छा खासा हुआ, तो इसके लिए कंपनी के ऊपर भी आज के दिन किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, कि मार्केट उसको किस तरीके से पॉजिटिव लिया, कि स्टॉक में कितना ग्रोथ है वो आपको अभी पता चलेगा। कि अगर कंपनी देखिए स्टॉक में तो कंपनी ने तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, मगर जितने सारे इन्वेस्टर है वो कितना एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर तो आपको देखना चाहिए। नहीं तो आप पैसा लगा देंगे मगर आपका पैसा भी फंस सकता है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं स्टॉक में कितना जबरदस्त एक गैप अप में ओपन हुआ। पिछले दिन में जो क्लोजिंग था वो 709 था, और आज के दिन का जो हाई है, आज के दिन का जो हाई है आप देखेंगे तो अराउंड 717 तक कंपनी हाई किया, मतलब एक अच्छा खासा हाई लेवल को ब्रेकआउट किया। तो अच्छा खासा शानदार एक हाई लेवल को ब्रेकआउट किया। और हाँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी ने देखिए टोटली उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके टोटली गिरावट देखने को मिला और उसी लेवल में ट्रेड किया। तो देखिए मार्केट एक्चुअली देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर उतना पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया, उतना पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से मार्केट को रिएक्ट करना था। हाँ, गैप अप में ओपन तो जरूर हुआ, मगर उसके बाद अप ट्रेंड में रहना चाहिए था। मगर कंपनी देखिए धीरे धीरे किस तरीके से गिरावट हुआ। इसका मतलब कंपनी में पॉजिटिव होने के बाद भी कंपनी में उतना पोटेंशियल नहीं है जो आपको इस चार्ट पैटर्न के माध्यम से ही पता चला है। तो कंपनी के मैं लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। 29% का नेगेटिव रिटर्न। आप कहेंगे सर एक मंथ में भी कंपनी लॉस दिया, 6 मंथ में भी कंपनी लॉस दिया, एक साल में तो चलो प्रॉफिट तो दिया, 51% का रिटर्न तो दिया, ऑब्वियसली रिटर्न दिया। 5 साल में देखा जाए तो 77% तक रिटर्न दिया, वो भी ठीक है। मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी आपको अच्छा खासा लॉसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहना चाहिए, इस तरीके से बातें तो सबसे पहले आ जाता है। क्योंकि देखिए एक्चुअली कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो उसका जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। तो पहले आपको देखिए मैं पूरा डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट स्कैनर के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है वो 6,700 करोड़ का है, मतलब इसका मार्केट कैप जो है वो अच्छा खासा दिखा, अच्छा खासा देखने को मिला। और यहाँ पे कंपनी का टोटल जो यहाँ पे तो कंपनी के देखिए बाकी जो डिटेल्स है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 2.56% है। मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ज्यादा खास नहीं है यहाँ पे जो कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है उसके बेसिस से। कंपनी का टोटल इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो देखिए 35.5 है, तो इंडस्ट्रीज पीई रेशियो भी देखा जाए तो एक हाई लेवल में है, और उससे भी हाई लेवल में है इस कंपनी का पीई रेशियो, क्योंकि 61.3%, तो एक अच्छा खासा हाई लेवल में इसका पीई रेशियो देखने को मिला। तो कंपनी के पास टोटल जो प्रॉफिट एनुअली इनकम हो रहा है वो 62 करोड़, मतलब बहुत छोटा प्रॉफिट कंपनी कमा रहा है। तो चलो फिर भी कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में है। और हाँ, और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो टोटल डेप्थ है वो 2800 करोड़ का, मतलब 1.16% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा डेप्थ करके रखा है, कंपनी ने अच्छा खासा एक डेप्थ लेके रखा है। और कंपनी का प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो 52% का प्रोमोटर, टोटल प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो कंपनी का टोटल प्रोमोटर के पास तो 52% होल्डिंग है। तो सबसे जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कंपनी के पास जो प्रोमोटर के होल्डिंग है उनमें से 20% प्लेजिंग कंपनी ने, मतलब प्रोमोटर ने गिरवी रखा। ये बात ऑब्वियसली कंपनी के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कंपनी का शेयर गिरवी रखना बहुत बड़ा एक खराब माना जाता है। क्योंकि देखिए खराब क्यों है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी ठीक ठाक नहीं चले और कंपनी कर्जे के ऊपर मतलब
कर्जे के ऊपर कर्जा लेते रहे और कर्जा नहीं मिटा पाए तो कंपनी को जो इक्विटी शेयर जिसके पास गिरवी रखे हैं और जिसके पास गिरवी रख के पैसा उठा है वो पैसा उसको देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो वो इक्विटी शेयर उसको वापस नहीं करेगा। तो यही सबसे नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, और ऑब्वियसली इस पॉइंट को जरूर आपको मेजर करना चाहिए। तो कंपनी के देखिए यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा है, मगर बीच बीच में कंपनी ने प्रॉफिट थोड़ा सा कम किया। हाँ, मानता हूँ कंपनी इस पीरियड में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट उतना मेंटेन नहीं हुआ। मगर साल भर की बात करें तो साल भर में भी देखिए प्रॉफिट कंपनी पॉजिटिव में है, मगर बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे। तो कंपनी ने आपको रिटर्न शानदार दिया। हाँ, आप देखेंगे तो कंपनी आपको रिटर्न अच्छा खासा दे चुके हैं। सिर्फ आप देखेंगे तो 5 साल में 14%, 3%, तीन साल में 12%, एक साल में 36%। मगर मैं आपको जो चार्ट पैटर्न दिखाया हो, जो मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाया हो, तो इस चार्ट पैटर्न को देखकर आपको उतना खास नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है अभी मुझे डाउन ट्रेंड लग रहा है, क्योंकि उस तरीके से अप ट्रेंड अभी तक नहीं है। और हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर यहाँ पे कहूंगा कि कंपनी का जो टोटल मतलब इन्वेस्टर है, इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो देखा जाए तो हर इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास 51, एफआईएस के पास 18, डीएस के पास 12 और पब्लिक के पास करीबन 17% तक होल्डिंग है। तो ओवरऑल हर किसी इंडस्ट्रीज के पास, हर किसी इंस्टीट्यूशन के पास इसका होल्डिंग है। तो ये एक पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। और एक चीज मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव लगा जो है कंपनी का प्रोमोटर ने जो प्लेजिंग करके रखा, यही सबसे बड़ा नेगेटिव इशू कंपनी के लिए फिलहाल के लिए है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं जरूर कहूंगा मेरे इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं इस रियलिटी सेक्टर के ऊपर निवेश करना ही चाहता हूं। तो उसके लिए आपको मैं जरूर बोलूंगा आप गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस रख सकते हैं, लोधा के ऊपर फोकस रख सकते हैं जो माइक्रोटेक डेवलपर है। और आपको रिस्की गेम खेलना है तो आप डीएलएफ के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। मगर यहाँ पे जो कंपनी है सोफा, वो भी कोई खराब कंपनी नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक उतना खराब नहीं हुआ, मगर इस कंपनी के कुछ चीज जो नेगेटिविटी में है, जो कंपनी के लिए और भी नेगेटिव बना सकते हैं। और एक चीज, कंपनी टोटली अभी तक डाउनफॉल में है। अभी जब कंपनी पॉजिटिव नहीं आया, तब तक कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।